में है सर। वो जो रिवर्स बुक बिल्डिंग है उसका आज आखिरी दिन है, कल्मिनेशन का दिन है। 134 करोड़ शेयर्स आने थे सक्सेसफुल होने के लिए, एटलीस्ट टेंडरिंग के लिहाज से। क्या ताजा अपडेट? अब तो लग रहा है कि एटलीस्ट टेंडरिंग के लिहाज से तो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा, है ना सर? हाँ, ये जो सेबी का जो प्रोसेस है ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है। ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं था। इसको लोग कॉपी कर रहे हैं दुनिया में कि इसमें ज्यादा जो से है वो शेयर होल्डर की है। आप जो कंपनी वाले हैं वो कोई प्राइस नहीं दे सकते हैं। रिवर्स बुक बिल्डिंग में जो भी वो प्राइस चाहे वो दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। और इसमें जो हमारे जो पोजीशन है, हमको टोटल 134 करोड़ शेयर चाहिए। तो हम ओवर 92-93% हमारा हो गया है। बाकी भी उम्मीद है कि ये 2-3 घंटे में और हो जाएगा। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अग्रवाल साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियोज से। जी शैलेंद्र जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जैसे 6 करोड़ शेयर जो एक बहुत हाई लेवल पर आते हुए दिखे हैं, लगभग 320 के आसपास। आपका अपना व्यक्तिगत अनुमान क्या है कि जो बुक का साइज है उसका प्राइस क्या? Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. हमने पूरा डिटेल देखा नहीं है। जो भी है आपके सामने सब ट्रांसपेरेंट है। नीचे में शेयर 85 में भी आए हैं, ऊपर में शेयर आप जैसे बता रहे हैं 350 में भी हैं, 10-5 शेयर और उससे भी ऊपर हैं। तो ये बुक बिल्डिंग है। ये बुक बिल्डिंग हो रही है। हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। तो जो भी है वो ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर फिर हम 134 करोड़ शेयर हमको लेने हैं। अगर उससे ज्यादा आ गए तो उसमें से हम देख सकते हैं 134 पर शेयर कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा चॉइस है कि अगर हम काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं। तो दोनों बातें हम लोग शाम तक तय करेंगे। अनिल सर, असल में शायद सर जो स्पेसिफिकली कह रहे थे 6 करोड़ 32 लाख शेयर्स जिनके पास है वो LIC हैं, और LIC ने आज हमारे नेटवर्क से जब बातचीत करी सर, तो उनका कहना है दरअसल 320 रुपए उनको लगता है कि सही मूल्यांकन, फेयर प्राइस है आपके स्टॉक की। आपके बाद सबसे बड़े शेयर होल्डर तो शायद वही हैं, तो उनकी बातें का वेटेज तो है सर। हम सब रिटेल शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं आप कितना विलिंग है टेबल पे ऑफर करने के लिए, कितना और स्ट्रेच करने को तैयार हैं सर? आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर कर रखे होंगे अनिल सर। नहीं, ये जितना चीज है वो इतना ट्रांसपेरेंट है। आप देखें कि हम जब 62 रुपए का भाव था शेयरों का, उसके बाद हमने 80% रुपए के शेयर का 80% ज्यादा तक भाव गया। 120, 130, 140 तक का भाव गया। तो ये सारे चीज तो सब ट्रांसपेरेंट है हमारे हाथ में। हम कितना विलिंग है, हमने भी जितना पैसा हमारे पास पैसा हमने उधार लिया बैंकों से ये शेयर खरीदने के लिए, वो भी अब आपके पास है। सब चीज आपके पास सामने है। तो अगर किसी ने कहा है कि मेरे को शेयर भाव में ज्यादा रखने हैं, हमको खाली 84% ही शेयर चाहिए। हमको 100% शेयर नहीं चाहिए। और उसमें से मान लीजिए 15% शेयर होल्डर फॉर एनी रीजन नहीं आते हैं, तो बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। दे कुड स्टे बैक। तो ये सारी चीजें चलेगी। तो अनिल सर, आपकी तैयारी का तो आइडिया है बाजार को, जो आपने कहा SBI से लोन फैसिलिटी थी, हिंदुस्तान जिंक के शायद शेयर गिरवी रखे गए थे, तो तैयारी इसी वॉर चेस्ट को डेवलप करने के लिए हो रही थी। तो तैयारी देखते हुए लग रहा है कि आपने तैयारी 140-150 के भाव की तो कर रखी है ना सर? जी जी जी, वही है, वो सामने ही है ना, सामने सब चीज सामने ही है। वो सब चीज सामने ही है और इसमें शेयर होल्डर खुश भी हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए कि आज कैश इज ऑन द टेबल जी। तो इतना बड़ा कैश मिलना, शेयरों को बेचना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये हम सारा कैश इज द किंग।
आज के दिन जो शेयरों के भाव 70-80 के थे, उसका भाव आज भी भाव 115-120 का है। मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर रिटेल वालों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको करने की, बट वो उनके हाथ में है। पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, रिवर्स बुक बिल्डिंग है। If they tender the share, it will be cash on the table for them. जी अग्रवाल साहब, आप दुनिया के मेटल किंग माने जाते हैं। जाहिर तौर पर एक प्रमोटर और सर्वेंट हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये आपका बड़प्पन है अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस बात में किसी भी तरीके की कोई अलग राय नहीं है कि आप इस दुनिया के और इस देश दोनों के मेटल किंग हैं। जाहिर तौर पर एक ओनर और एक प्रमोटर अलग तरीके से सोचता है बिजनेस के बारे में, एक रिटेल शेयर होल्डर के अलायदा। अब आप इस बिजनेस को फुली ओन करना चाहते हैं, ये आपका पूरा राइट है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दें और उनको खरीद लें। ये बताइए आगे आने वाले 1-2 सालों के लिए वेदांता के लिए आपके क्या क्या प्लान्स हैं, जब आप पूरी तरीके से इस बिजनेस को ओन कर लेंगे, जो 3-3:15 बजे तक पता चल जाएगा? जी, इसमें तो हमारा एक ही है कि हमारे जो स्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं था, क्योंकि एक ऊपर में स्ट्रक्चर था, फिर एक नीचे में स्ट्रक्चर था, तो स्ट्रक्चर कुछ में हमारी लीकेज बहुत हो जाती थी जी। हमारे यहाँ जो डेट है उनको सर्विस करने में हमें बहुत तकलीफ, हमें कठिनाइयां होती थी या दिक्कत थी। इसमें भी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हम अपना डेट जो है वो उसको सर्विस कर सकेंगे, क्योंकि लीकेज कम हो जाएगी, सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये मेनली हमारे बॉन्ड होल्डर हैं, जो हमारे डेट होल्डर हैं, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे और कंपनी फिर कंफर्टेबली चलेगी। नहीं तो हरदम ये रहता था कि पैसा यहाँ 100 रुपया निकला, 100 रुपया पहुंचते पहुंचते वो 30-35 रह जाता था। तो वो पूरा पैसा जाएगा तो डेट होल्डरों और इनको कंफर्ट हो जाएगा। तो अब ये हम इसको डीलिस्ट करा के उसको एक सिंप्लीफाई वे में उसको कंफर्टेबल कर देंगे, यही हमारा अभी ध्येय है। कंपनी जो है वो अच्छी है, हम इसको चला रहे हैं और बहुत ईमानदारी से चला रहे हैं और अच्छा है जी। अग्रवाल साहब, मैं आपको सन 2001 में लेके जाऊंगा। फरवरी 11 या फरवरी 12 की बात है। आपने हिंदुस्तान जिंक की परचेज करी थी सरकार से और मैं आपसे मिला था दिल्ली में। अब भी वो मसला अटका हुआ है। 26% स्टेक सरकार का हिंदुस्तान जिंक में फिलहाल बरकरार है। अगर तब आप कुछ ज्यादा ऑफर कर देते तो शायद वो 26% स्टेक भी आपके पास आ जाता। यही कहानी आज आपको दोहराती हुई दिख रही है। LIC के पास 6% स्टेक है। कोई ऐसा प्लान आपके जहन में कि आप LIC से अलग से नेगोशिएट करें, उनको ज्यादा प्राइस ऑफर करें, या काउंटर ऑफर ऐसा मारें कि LIC भी तैयार हो जाए? काउंटर ऑफर भी आएगा तो वो जरूर देखेंगे कि वो क्या है। उस दिन भी जब हिंदुस्तान जिंक का था, हमारे पास अधिकार नहीं था कि उनके शेयर हम खरीदें। उन्होंने पूरे टर्म्स कंडीशन लगा के रखे थे और जिस टर्म्स कंडीशन के बेसिस पे हमने हिंदुस्तान जिंक ली, हमने कभी भी, हमको जो काम करना था हमने उसमें कभी भी हम बीच में नहीं आए। बिल्कुल। लेकिन जो गवर्नमेंट का ही मसला रहता है और गवर्नमेंट जो है वो पार्टनर रहना चाहती थी और किसी भी कारण से वो रही तो वो रह गए। आज भी अगर LIC जैसा सोचती है, मैं उनका माइंड नहीं समझता हूँ, लेकिन बाजार भाव भी सामने है, जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो भी सामने है, दूसरे जो पीयर्स हैं वो भी सामने है, हमारा डेट है वो भी सामने है। उसको मद्देनजर रख के जो भी वो डिसीजन लेंगे वो सिर माथे पर है ना। तो पता अग्रवाल सर, हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते थे कि जो आपने कहा बड़ा पारदर्शिता से हो रहा है, आपने भी जो फंड मोबिलाइजेशन करा है वो सबको पता है, पर डीलिस्टिंग की अगर मंशा बनाई है तो कितना आप यू विलिंग टू वॉक फर्दर, कितना? और तो इसके लिए 140, 145, 150 के बियॉन्ड अगर डीलिस्टिंग का प्राइस जा रहा है तो आपने क्या फर्दर फंड्स के लिए कुछ टाई अप कर रखा है? मंशा है इसके बियॉन्ड जाने के लिए, तैयारी है उसके बियॉन्ड जाने की? सर यही प्राइजेस जो है वही हमें एक बार ये शेयर आ जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों को कि इसमें जो भी वो चाहे वो प्राइस भरें। उनको कोई रोक नहीं है। अगर उनको
एक्स प्राइस भरनी है वो एक्स भर सकते हैं, वाई भरनी है वाई भर सकते हैं, जो उनका दिल है वो प्राइस भर। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. नहीं तो उनका दिल तो अपनी जगह, हम आपका दिल जानना चाहते थे सर। नहीं, हमारे तो जब हमारे पास ये शेयर, आपने दो बात कही। हाँ। एक तो हम तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं जी। कि भाई आज 60 रुपए का भाव था, उसको आज ये भाव पहुंच गया। आज के दिन भी बाजार जो खुला हुआ है 114, 120 का भाव है, उसके सामने उनको मैं कोई ऐसा बात नहीं बोलना चाहता जो कि गलत हो या गवर्नेंस से आगे पीछे हो, उससे ज्यादा ही मिलेगा, उनको भी नजर में है। तो ये अपॉर्चुनिटी है सबको कि इसमें भाग लें, भागीदारी बने और इसको आगे बढ़ाएं। नहीं, उस 60 का भाव ठीक था, उसके बाद डीलिस्टिंग का प्राइस जो भी आया। अब क्या, जब डीलिस्टिंग की प्रोसेस शुरू होती है ना, सबको वैल्यू नजर आती है। तो केन में हिस्सा, हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा, आयरन ओर, कॉपर, सिल्वर, सब मूल्यांकन करने लगे हैं। सबको आपकी कंपनी बहुत पसंद आ रही है सर, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको कि हम सब चाहते हैं फिर अच्छा भाव मिले। लेकिन उसमें डेट भी है ना, डेट भी बहुत, जो हमारा जो डेट है वो 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो वो भी डेट जो है वो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो भी भाव है वो सामने है, लेकिन डेट भी जो है उसको आज डीलिस्टिंग भी हो रही है बिकॉज ऑफ की डेट है, और डेट को भी हमको एड्रेस करना है। जी अग्रवाल साहब, आपकी बात एक्सेप्ट करी कि आपको 1,20,000 करोड़ की डेट एड्रेस करनी है। ये बताइए, बुक बिल्डिंग में अगर कोई ऐसा प्राइस या ऐसी वैल्यू सेट हुई जो आपको ठीक समझ नहीं आती, वो कौन सा प्राइस है जहां पर आप ना कह देंगे? ना और हाँ, सारी चीज सामने ही है कि जितना पैसा हमने रेज किया है वो आज के दिन एक्सचेंज डिफरेंस भी हो जाता है, उसमें भी 10-5 रुपए का आगे पीछे हो जाता है। तो जो भी पैसा हमने रेज किया है, जो पोजीशन है, वो सबके सामने है, और ये बहुत अच्छा मौका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी कोई बात गलत नहीं बोली। अच्छा मौका है, अगर किसी का मन है और किसी के पास शेयर है तो ये इसमें निकलना चाहिए, लेकिन वो उनके ऊपर है, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। ये प्राइस भी अच्छी है, मार्केट को देखते हुए बहुत अच्छी प्राइस है, लेकिन उनकी इच्छा पर है वो कैसा करना चाहते हैं। लेकिन हमने ये सारी चीजें, कंपनी जो है जो डेट को रिपेमेंट कर सके, उसमें लीकेज कम हो, इसको ध्यान रखते हुए हमने ये सारा काम किया है। बिल्कुल सही बहुत आप देखें ना, मार्च में शेयर की प्राइस 62 रुपए थी, उसके बाद 80-85 हुई, उसके बाद हमने उसका 80% प्राइस बढ़े। तो प्राइस तो जो कंप्यूटर पे आ रही है, सब जितने शेयर होल्डर समझते हैं, कोई नहीं समझता है। जी, आपने सही कहा अग्रवाल साहब, बिल्कुल पारदर्शिता से आपने ये ऑफर फ्लोट किया है, और प्राइस जो डीलिस्टिंग से पहले था बहुत इंप्रूव हुआ है रिटेल धारकों के लिए। मेरा ये आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि LIC ने कम से कम ये तो जताया है कि वो बेचने को तैयार है, लेकिन उनके जहन में जो फेयर वैल्यू है उसका एक प्राइस है, वो आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। आप खुद बाधित हैं अपना जितना आपने फंड रेज किया है उस वजह से, और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होती है जो आपको जरूर आगे देना चाहेंगे। ये बताइए, किसी वजह से अगर ये रिटेल ऑफर फेल हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो आपके साथ खुश रहेंगे आगे आने वाले समय में? हमारे ये जो हरदम जब तक कि ये सिस्टम क्लीन अप नहीं होगा तब तक कंपनी में परेशानियां रहेंगी, क्योंकि लीकेज बहुत है। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपनी को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, और ये जो डुअल शेयर होल्डिंग और कई तरह के इसमें डेट पोजीशन है, इसको क्लीन करें। इसी को मद्देनजर रख के किया है। ये शेयर होल्डर की जो भी मर्जी होगी हमारे सिर माथे पे,
देखते हुए अभी बहुत लग रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस आया है, ये देखते हुए लग रहा है कि ये 92-93% मैंने देखा नहीं तो स्क्रीन बंद है, ये इतना रिस्पांस है। तो आगे आने वाले टाइम में लग रहा है कि जो काम आगे बढ़ेगा। आप सही कह रहे हैं, रिस्पॉन्स तो अच्छा है, शेयर्स टेंडर भी हो रहे हैं, मेरे ख्याल से जो क्वांटम है उतने शेयर्स तो शायद टेंडर भी होते हुए नजर आएंगे, बस भाव को लेकर इशू होना है तो होगा। अग्रवाल सर, कुछ हद तक आपने जवाब दिया, मेरा सवाल था सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, फिर एकदम से डिलिस्टिंग का मन, ये सिर्फ डिलिस्टिंग का मन इसीलिए कि स्ट्रक्चर सुधारना था, लीकेजेस को बंद करना था, और कोई रीजन नहीं है ना? और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग मिल नहीं रही थी और उससे हमारे डेट की प्राइसेस भी, डेट की जो इंटरेस्ट है वो भी हमको हमारे ज्यादा लग रहे थे। तो इसको मद्देनजर जो हमारे सलाहकार थे, वर्ल्ड के बेस्ट सलाहकार, सबकी ये राय थी, अगर डीलिस्टिंग हो जाएगी, अगर स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो इसमें लीकेज नहीं होगी, नहीं तो शेयर होल्डर को हरदम परेशानी रहेगी, प्राइस हरदम कम रहेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। ये मैं पढ़ रहा था हमारे सहयोगी चैनल पे जब आप थे, तब आप कह रहे थे कि एक दिन शायद इस प्रोसेस को बढ़ाना पड़ जाए, कोई टेक्निकल ग्लिचेस लोग फेस कर रहे हैं क्या? ऐसा हो रहा है क्या? टेक्निकल क्या? कोई ग्लिचेस आ रही हैं क्या? एक दिन इस ऑफर डेट को बढ़ाने की बात क्यों सामने आ रही है? नहीं, ये इसलिए कि जो हमारे, मान लीजिए हमको कंप्लीट हो भी जाता है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे जो कई लोगों ने बार बार बोल रहे हैं, हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट कम है, शेयर होल्डरों की तरफ से रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है कि एक दिन हमको और दिया जाए, क्योंकि हमारे शेयर यहाँ फंसे हैं, वहां फंसे हैं, कुछ ट्रेजरी में फंसे हैं, वो बीच में शायद कुछ कंप्यूटर ब्लॉक हो गया था, उसमें हमने नहीं दे पाए, तो हमको एक दिन का समय और दिया जाए। और सेबी भी यही चाहती है कि ये सिस्टम जो उन्होंने नया चालू किया है, ये खूब अच्छी तरह से चले, तो वो लोग इसको शेयर होल्डरों की बात भी मानेंगे, और अगर उनको ठीक लगेगा तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे, जरूरत नहीं रही तब भी एक्सटेंड करेंगे कि अगर दूसरे शेयर होल्डर आना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। अगर 10-5% लोग रह गए तो उनको भी मौका दिया जाए, जो सबके सब आ जाएं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। अग्रवाल साहब, ये बताइए, आपकी डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी और उसके बाद कंपनी भी डीलिस्ट हो गई, तो आपके जो काफी बड़े बड़े राइवल्स हैं, रियो टिंटो है, एंग्लो अमेरिकन कंपनीज हैं, क्या आप उनको पार्टनर बनाने में कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि जो स्टेक आपने यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स से खरीदा है वो आप और बड़े विदेशी लोगों को अपनी कंपनी? नहीं, हमारा ऐसा भी कोई इरादा नहीं है जी। चलिए, ये तो एक बात कि कोई भी नया इन्वेस्टर आपकी कंपनी में नहीं आएगा। कोई आपने प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से अरेंजमेंट कर रखा होगा फंड रेज करने का, अगर ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो? कोई ऐसा नहीं है जी नहीं। चलिए, हमारी तरफ से आखिरी सवाल, मान लीजिए 135 करोड़ से या 134 करोड़ से ज्यादा शेयर आ जाते हैं आपके पास, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? मेरे को ये टेक्निकल बात में मालूम नहीं है, हमको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर हमारे सिर माथे पर है, अगर वो ज्यादा आएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जो अग्रवाल सर, डीलिस्टिंग्स मान लीजिए जैसे शेयरसन का सक्सेसफुल हो गई तो चैनल पे तो आते रहेंगे ना अपने सेक्टर पे व्यू देने के लिए? आप जो बोलेंगे व्यू देने आते रहेंगे, आप आके हमारा इंटरव्यू करेंगे। आप मैं देखता हूँ आपका सीन भी से आवाज मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो कुछ अलग लेके आते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने हरदम देखा है, कुछ अलग आप लोग अलग चीज लेके आते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं लंदन में भी देखता हूँ। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हमसे इतने क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अब आज अगर ये मान लीजिए डीलिस्टिंग का प्रोसेस खत्म होता है तो 2 दिन का समय, 2 वर्किंग डेज का समय है इसे एक्सेप्ट करना प्रमोटर्स को, इसको रिजेक्ट करना या फिर काउंटर ऑफर लाना। तो शायद ट्यूसडे शाम तक क्लैरिटी होगी। अगर आज के प्रोसेस अगर एक दिन और एक्सटेंड नहीं हुआ तो ट्यूसडे शाम तक हमारे पास क्लैरिटी होगी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और सतपुते सर, सॉरी
बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन आपके दोनों कॉल्स हमारी टीम को भेज दीजिएगा, हम टिकर पे जरूर चलाएंगे आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश बाजारों का हाल में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों के जहन में भी बहुत सारी क्वेरीज वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर होंगी, काफी हद तक उलझने अग्रवाल साहब से बातचीत में सुलझी होंगी। सर आप कुछ कह रहे हैं? आशीष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2-1 दशक में मैंने करीब 10 या 12 डीलिस्टिंग्स देखी हैं, और इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि बाजार डीप वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर मैं आपको कंपनीज के नाम बताऊं जो डीलिस्ट हो चुकी हैं, आप ताज्जुब करेंगे। कैडबरीज एक टाइम पे हमारे देश में लिस्टेड हुआ करती थी, और जब .com बस्ट हुआ उसके बाद बहुत प्रोमोटर्स ऐसे थे एमएनसी कंपनीज के जो उनको डीलिस्ट करके चले गए। तो एक और कंपनी अगर ये आपको 3 बजे तक डीलिस्ट होती हुई दिख रही है, जो कि हमारे देश की नहीं दुनिया की गिनी चुनी मेटल जायंट्स में से मानी जाती है, तो वो भी हमारे बाजार से परे हो जाएगी। तो 2020 में कई बार इस स्टॉक को जब मेंशन करा जाता है तो कहा जाता था पूरी कमोडिटी वर्ल्ड का बेट लेना है तो आप वेदांता के थ्रू ले सकते हैं, ऐसी एक कंपनी। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order.